हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल छोटी सी पैराग्राफ जिसकी मैं यहाँ पे रीडिंग करूँगी एंड साथ ही साथ वर्ड टू वर्ड्स जो भी मीनिंग होगी वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है ये, बहुत ही मोरल एक स्टोरी है, इंस्पायरेशनल पैराग्राफ है, बिल्कुल छोटी सी है, एक एक छोटे छोटे वर्ड्स से जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपको इंग्लिश रीड करनी नहीं आती है, पढ़ना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि इंग्लिश रीडिंग करके पैराग्राफ को, स्टोरी को पढ़ के हमें आती है, जिससे कि हमारी जो सेंस होती है, हमारा जो माइंड होता है हिंदी को समझने में डेवलप हो जाता है और बहुत ही अच्छे से हम समझ पाते हैं। सो गाइस, बिल्कुल बारीकी से मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ, किसी भी तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, डू लाइक दिस वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो पैराग्राफ है उसका टाइटल है द ट्रिकी फॉक्स। द ट्रिकी फॉक्स। द क्या है? द एक आर्टिकल है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के पहले लगाया जाता है। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी तो आप वो ग्रामर वाली क्लास में इसे देख लेना, बहुत ही अच्छी बारीकी से समझाऊंगी, ठीक है। बस यहाँ पे ये सेंस है कि यहाँ पे ये समझ लें कि द जो है एक आर्टिकल है जो किसी खास नाम या वस्तु के पहले लगाई जाती है, ठीक है, जो कि एक अट्रैक्शन बढ़ाता है कि ये खास है, पार्टिकुलर है, ठीक है। तो ट्रिकी फॉक्स, देखिए द ट्रिकी फॉक्स यानी ये खास है, ठीक है। ट्रिक मीन्स होता है चाल, ठीक है। ट्रिकी है मीन्स की चालाक, ठीक है। फॉक्स मीन्स होती है लोमड़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? चालाक लोमड़ी, यानी चालाक लोमड़ी है, क्या चालाकी करती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए चालाक लोमड़ी के पहले क्या है, यहाँ पर द का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चालाक लोमड़ी, ठीक है। टाइटल का जो पैराग्राफ है वो क्या है? चालाक लोमड़ी। आइए पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पढ़ेंगे अ ग्रीडी फॉक्स। ए का जो सही उच्चारण होता है वो अ होता है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे अ ग्रीडी फॉक्स स्टीलथली। क्या पढ़ेंगे? स्टीलथली। स्टीलथली एंटर्ड अ गार्डन टू ईट द ग्रैप्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अ ग्रीडी फॉक्स स्टीलथली एंटर्ड अ गार्डन टू ईट द ग्रैप्स, ठीक है। इसकी हिंदी समझाती हूँ। अ मीन्स होता है एक, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, ठीक है। एक लालची लोमड़ी स्टीलथली, स्टीलथली का मतलब होता है चुपके से, है ना, चुपके, यानी जैसे बिल्ली चलती है ना, एकदम चुपके से आती है, पता नहीं चलता है। स्टीलथली यानी चोरी से, चुपके से, ठीक है। तो चुपके से एंटर्ड, एंटर का मतलब होता है, एंटर मीन्स होता है आना, एंटर्ड है यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी, ठीक है। तो इसका हिंदी यहाँ पर हो जाएगा एंटर्ड हुई यानी कि घुस गई, ठीक है। एंटर मीन्स होता है किसी रूम में एंटर्ड हो जाना या फिर किसी जगह में एंटर हो जाना, चले जाना, घुस जाना, ठीक। नॉर्मल लैंग्वेज में हम घुस जाना जिसको बोलते हैं। एक लालची लोमड़ी स्टीलथली यानी चुपके से घुस गई यानी चली गई, ठीक है। एंटर्ड चली गई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी जिसकी पहचान होती है आ, ए, ई या फिर था, थे, थी, ठीक है। कहाँ चली गई? एक गार्डन, एक बागीचे में, ठीक है। टू ईट द ग्रेप्स, ईट मीन्स होता है खाना, ग्रेप्स मीन्स होती है अंगूर, ठीक है। ग्रेप्स मीन्स क्या होती है? अंगूर, ठीक है। तो गार्डन में चली गई यानी बागीचे में चली गई। टू ईट यानी ईट मीन्स होता है खाने, यानी अंगूर को खाने के लिए। टू का यहाँ पर सेंस का के की नहीं होगा, ठीक है। टू का सेंस यहाँ पर होगा के लिए, यहाँ पर फोर का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग यहाँ पे हो जाएगी कि एक लालची लोमड़ी अंगूर खाने के लिए चुपके से एक बागीचे में घुस गई, ठीक है। समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बट इट्स टेल वॉज कट डाउन बाय अ ट्रैप when it
ट्राइड टू escape फ्रॉम द ट्रैप। इसकी हिंदी समझेंगे। बट मीन्स होता है लेकिन, इट्स टेल यानी इसकी जो पूंछ है, ठीक है, वॉज कट डाउन, कट गई थी या फिर कट गई, ठीक है। बट इसकी जो पूंछ है कट गई बाय अ ट्रैप, एक जाल से, ठीक है। बाय मीन्स के द्वारा। व्हेन इट ट्राइड जब ये कोशिश कर रही थी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ट्राई का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। जब ये कोशिश कर रही थी टू एस्केप, एस्केप मीन्स होता है भागना, भगदड़ मचा के भागना होता है, ठीक है। यानी जाल में फंसी हुई है तो वो एकदम बेचैन होकर वहाँ से भगदड़ मचा के भागने की कोशिश कर रही थी, उसको एस्केप बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ट्रैप, फ्रॉम मीन्स होता है से, द ट्रैप यानी जाल से। जब ये कोशिश कर रही थी जाल से भागने की, तब क्या हुआ, इसका जो पूंछ था वो कट गया था, ठीक है। इट वॉरिड, इट वॉरिड, क्या पढ़ेंगे, वॉरिड, बिकॉज all other foxes would mock at its lost tail। देखिए अब इसकी हिंदी को समझते हैं, बहुत ही आसान है। सारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंसेस यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इट वॉरिड, उसे चिंता थी या फिर उसे चिंता हो गई, क्योंकि ऑल अदर फॉक्सेस, ऑल अदर मीन्स की सभी, ऑल मीन्स होता है सभी, सब, सभी, अदर मीन्स दूसरा, ठीक है। ऑल अदर फॉक्सेस यानी जो सभी दूसरी लोमड़ियाँ हैं, फॉक्सेस लोमड़ियाँ हैं। वुड, वुड जो है, वुड का यूज़ होता है जब हम किसी फ्यूचर की बात को पास्ट में कंटेक्स्ट करते हैं, यानी जब हम किसी बात को फ्यूचर में करने की संभावना यानी उसकी इमेजिनरी करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, चाहे मैं वो कर दूंगा, तुम्हारा मदद कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम किसी काम को फ्यूचर में करने की इमेजिनरी करते हैं यानी किसी को बोल देते हैं, तो तब इसका यूज़ होता है। अदरवाइज़ इसका यूज़ पोलाइटली भी होती है, पोलाइटली किसी से पूछने के लिए। बहुत सारी यूजेस है वुड की। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, तो यहाँ पर इसका सेंस ये हो जाएगा कि ऑल अदर फॉक्सेस वुड मॉक, यानी सभी लोमड़ियाँ क्या करेंगी, मजाक उड़ाएंगी, ठीक है। एट, एट मीन्स होता है पर, एट इट्स लॉस्ट टेल, ठीक है। टेल होगा यहाँ पर, टेल पूंछ को, ठीक है। यानी सभी, उसको चिंता थी कि, उसे चिंता थी क्योंकि जो सभी लोमड़ियाँ थीं क्या करेंगी, मॉक यानी मजाक उड़ाएंगी कि किस पर, कि उसकी जो पूंछ है खो गई या फिर कट गई, ठीक है। उसकी पूंछ कट गई है, खो गई है, इस बात की उसको चिंता थी कि उसकी जो सारी दूसरी लोमड़ियाँ थीं वो उस पर मजाक उड़ाएंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हेंस, हेंस मीन्स होता है इसलिए। इट प्लांट, ठीक है, प्लांट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्लांट अ ट्रिक, अ ट्रिक, इसलिए इट प्लांट यानी उसने एक योजना बनाई। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर ईडी ऐड हुआ है। इसकी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी, जिसका तो यहाँ पर इसका सेंस हो जाएगा कि उसने इसलिए उसने एक योजना बनाई। और ट्रिक यानी एक चाल चलने की योजना बनाई। ट्रिक मीन्स होता है चाल चलना, ठीक है। उसने चाल चलने की योजना बनाई। व्हेन ऑल फॉक्सेस रिडिक्यूल्ड, क्या पढ़ेंगे, रिडिक्यूल्ड इट एंड सेड। व्हेन मीन्स होता है जब, व्हेन मीन्स क्या होता है, जब सभी लोमड़ियाँ, ठीक है, ऑल फॉक्सेस सभी लोमड़ियाँ, रिडिक्यूल्ड, रिडिक्यूल्ड का मतलब होता है उपहास करना, यानी किसी पे बुरी तरीके से हंसकर उसका मजाक उड़ाना, बोलना, यानी उपहास करेंगी। पूरी सेंटेंस पढ़ते हैं तो समझ में आएगी कि आई हैव कट डाउन द टेल माई सेल्फ बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट हिंड्रेंस, ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट हिंड्रेंस। देखिए इसका हिंदी समझते हैं। इसलिए उसने एक योजना बनाई, ठीक है, एक चाल चलने की योजना बनाई। व्हेन, जब सभी लोमड़ियों ने उसका उपहास किया यानी उसका मजाक उड़ाया, ने कहा कि आई हैव कट डाउन द टेल माई सेल्फ, यानी आई हैव कट डाउन मतलब मैंने काट डाली, टेल पूंछ को काट लिया, माई सेल्फ यानी खुद से, ठीक है, मैंने खुद से अपनी पूंछ को काट लिया,
क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ अ ग्रेट हिंड्रेंस, इट इज़ अ ग्रेट यानी यह एक बहुत बड़ा बाधा है। हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा, ठीक है। उसने क्या किया कि एक योजना बना ली, एक चाल चलने की योजना बना ली कि जब सभी लोमड़ियों ने रिक्यूल्ड किया, मजाक किया उसकी पूंछ पर, तो ये बोले, इसने कहा कि मैंने अपनी पूंछ इसलिए काट दी क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाउ आई एम फ्री एंड हैप्पी विदाउट माई टेल, ठीक है। नाउ मीन्स होता है अब, आई एम फ्री मैं आज़ाद हूँ या स्वतंत्र हूँ, एंड हैप्पी खुश हूँ, ठीक है। आई एम फ्री एंड हैप्पी, मैं, एम मीन्स होता है हूँ, आई मीन्स होता है मैं, फ्री मीन्स कि एक बाय वन गेट वन फ्री, वो वाली फ्री नहीं है। फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र और आज़ाद, यहाँ पर इसका सेंस होगा, ठीक है। एंड हैप्पी मीन्स खुश, विदाउट मीन्स के बिना, माई टेल मेरी पूंछ, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हिंदी होगी कि अब मैं खुश और स्वतंत्र हूँ अपनी पूंछ के बिना, ठीक है। नेक्स्ट है सो यू टू कट डाउन योर टेल्स, सो इसलिए जब TOO होता है तो इसका सेंस क्या होता है, इसका हिंदी होता है भी, ठीक है। तुम लोग भी क्या करो, कट डाउन यानी काट डालो अपनी टेल्स को, योर टेल्स यानी तुम लोग भी अपनी पूंछ को काट डालो, ठीक है। ये उन लोगों को बोलने लगी जो लोमड़ी थी। इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। देखिए क्या बोल रही है ये, इट विल बी मतलब कि ये, विल बी मतलब कि होगा, बी मीन्स होना होता है, ठीक है। विल बी होगा, वेरी कन्वीनियंट, वेरी मीन्स होता है बहुत, कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक, मतलब कि बहुत ही आसान, इजी, सुविधाजनक, कंफर्टेबल के सेंस में आता है, सुविधाजनक होगा। टू ऑल ऑफ यू तुम सभी के लिए। एन ओल्ड वाइज फॉक्स लाफ्ड, क्या पढ़ेंगे, लाफ्ड, UGH जो है ये साइलेंट होगा, लाफ्ड पढ़ेंगे। एट द ट्रिकी फॉक्स एंड सेड I will also join you after losing my tail when I try to steal the grapes। देखिए इस पूरी सेंटेंस को मैंने पढ़ के कंप्लीट किया, अब यहाँ पे आपको समझाती हूँ इसकी हिंदी। एंड जो है ये भी आर्टिकल है, ये वॉवेल्स के पहले यूज़ की जाती है, और वो क्या है, ओ जो है वो वॉवेल्स है, ठीक है। ओल्ड में जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल्स है, इसीलिए इसके पहले एन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है एक, ठीक है। एन ओल्ड वाइज, एक वृद्ध, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है। तो एक वृद्ध बुद्धिमान लोमड़ी, फॉक्स, ठीक है। एक वृद्ध बुद्धिमान, एक वृद्ध बुद्धिमान लोमड़ी लाफ्ड हंसने लगी, ठीक है। लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफ्ड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी। तो इसका सेंस यहाँ पर निकल जाएगा कि जो बुद्धिमान, एक जो बूढ़ी बुद्धिमान लोमड़ी थी, यानी सबसे बड़ी जो लोमड़ी थी उनमें से, वो क्या की, वो हंसने लगी एट द ट्रिकी फॉक्स, एट मीन्स पर, द ट्रिकी यानी चालाक लोमड़ी पर वो हंसने लगी, ठीक है। एंड सेड और कही, बोली, आई विल ऑल्सो ज्वाइन, ठीक है। आई विल ऑल्सो मतलब आई मीन्स होता है मैं, ऑल्सो मीन्स भी, ठीक है। और विल जो है गा गे गी के सेंटेंस में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, आई विल ऑल्सो ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, किसी चीज़ में शामिल हो जाना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आफ्टर लूजिंग माई टेल यानी मेरी जो पूंछ है, लूजिंग यानी खोने के बाद, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, लूज मीन्स होता है खोना, लूजिंग खोने के बाद, माई टेल अपनी पूंछ, मेरी पूंछ, ठीक है। व्हेन जब, आई ट्राई टू स्टील द ग्रेप, व्हेन मतलब कि जब मैं कोशिश करती, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, ठीक है। जो यहाँ पर सेंटेंस है आई ट्राई मीन्स कि मैं कोशिश करती, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी, ठीक है। आई ट्राई स्टील द ग्रेप, स्टील मीन्स होता है चुराना, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, ठीक है। तो ये जो कह रही है लोमड़ी, जो वृद्ध लोमड़ी है, ये बोल रही है कि एक बुद्धिमान वृद्ध लोमड़ी चालाक लोमड़ी पर हंसते हुए बोलती है, व्हेन जब मैं अंगूर चुराने की
कोशिश करती तो अपनी पूंछ खोकर मैं भी तुम में शामिल हो जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर तो वो जो उसकी ट्रिक थी, लोमड़ी की जो ट्रिक थी, वो जो बुद्धिमान लोमड़ी थी उसको समझ में आ गई और उसने यहाँ पर उसको बोल दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट लुक्स वेरी नाइस टू बी विद अ टेल एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। देखिए क्या कह रही है बूढ़ी जो लोमड़ी थी, उसने कहा कि इट लुक्स वेरी नाइस टू बी विद अ टेल, यानी ये बहुत अच्छा लगता है। लुक जो है इसमें एस ऐड हुआ है, दैट मीन्स कि ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। ठीक है, वेरी नाइस मीन्स कि ये बहुत अच्छा लगता है। टू बी मीन्स कि होना, पूंछ के साथ रहना, बी मीन्स होता है होना, रहना। ठीक है, तो पूंछ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। विथ मीन्स होता है के साथ। एंड और आई एम प्राउड ऑफ इट, मुझे गर्व है इस पर। ठीक है, पूंछ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस पर गर्व है, जो लोमड़ी थी बूढ़ी उसने कहा उसको। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ रही होगी। आइए बिल्कुल लास्ट देखते हैं इस कहानी का अंत क्या है। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। ठीक है, नाउ ऑल अदर फॉक्सेस, जो सभी दूसरी लोमड़ियाँ थी, अंडरस्टूड। ठीक है, अंडरस्टूड समझ गई, द ट्रिक, अब सभी लोमड़ियाँ उसकी चाल को समझ गई। ऑफ द फॉक्स, यानी लोमड़ी की चाल को समझ गई। एंड मॉक्ड, ठीक है, मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, कि ईडी ऐड हुआ है इसमें, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म में गया है, मतलब कि वो मजाक उड़ाने लगी। ठीक है, जो सभी लोमड़ियाँ थी वो क्या समझ गई, उसकी लोमड़ी की चाल को समझ गई और उस पर मजाक उड़ाने लगी, एटीट्यूड्स पर मजाक उड़ाने लगी। द अशैम्ड, क्या पढ़ेंगे, अशैम्ड मीन्स की शर्मिंदगी से। फॉक्स रैन अवे into the forest, the ashamed fox ran away into the forest, यानी कि शर्मिंदा लोमड़ी भाग गई into the forest, यानी जंगल में। into मीन्स होता है में। तो ये सारी बातें सुनकर सभी लोमड़ियाँ जो थी क्या करें, उसके ऊपर जब मजाक उड़ाने लगी, हंसने लगी, तो लोमड़ी जो थी वो लोमड़ी शर्मिंदा होकर क्या किया, उसने जंगल में वो भाग गई। आइए इसका मोरल पढ़ लेते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसका मोरल है, मोरल मीन्स होती है शिक्षा। ठीक है, डोंट बिलीव सेल्फिश पर्सन, डोंट बिलीव सेल्फिश पर्सन्स वर्ड्स, पर्सन्स वर्ड्स। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी पर्सन मीन्स होता है लोग। ठीक है, एस ऐड हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस मतलब होता है काके की, लोगों की बातों का। वर्ड्स मीन्स बात, शब्द, बातों का। डोंट बिलीव यानी भरोसा मत करो, बिलीव मीन्स होता है विश्वास, भरोसा। शेल्फिश यानी स्वार्थी। ठीक है, तो इसका सेंस हुआ, इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलती है वो ये मिलती है कि स्वार्थी व्यक्तियों की बातों पर, स्वार्थी लोगों की बातों पर विश्वास मत करो। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी पैराग्राफ। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल शॉर्ट है और छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो कि इजीली आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, समझ में आया, तो एक लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।